ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए काउंटिंग जारी है। कैंपस का किंग कौन, इसके रुझान कुछ ही पलों में सामने आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन पर बने रहिए। न्यूज 18 राजस्थान को देखते रहिए। अब किसी भी वक्त पहला प्रारंभिक रुझान सामने आ जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सहयोगी लवली मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो लवली, देखिए अब ये ऐसा वक्त होता है कि पहले तो हर राउंड का इंतजार कीजिए सांस रोककर, और ताकि ये पता चले कि किस राउंड में किसे बढ़त मिली है। बाजी तो कभी भी पलट सकती है किसी भी राउंड में। कॉमर्स कॉलेज के अंदर काउंटिंग का दौर शुरू हुई है। 10 बजे का समय मुकर्रर था। ठीक आधे घंटे के बाद यानी 35 मिनट बाद ये काउंटिंग जो है वो शुरू हुई है। विजुअल्स जो प्रारंभिक जो शॉट्स है वो इस वक्त कराए जा रहे हैं, जो कि सीधे न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली लाइव ये विजुअल्स जो है हम हमारे दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और कुछ देर बाद में जो पहला रुझान है वो सबसे पहले न्यूज 18 जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा कि आखिरकार कौन किससे आगे निकल रहा है। अभी बैलेट पेपर की जो पेटियां हैं, मत पेटियां हैं, उन्हें खोला जा रहा है। मत पेटियों का भी खोला जा रहा है। मत पेटी खोलने के बाद में मत पेटियों से जो मत है उन्हें अलग अलग किया जाएगा। अध्यक्ष का मत अलग टेबल पर जाएगा, कलेक्ट होकर के महासचिव का मत जो है वो अलग टेबल पर जाएगा। सचिव, महासचिव के अलावा संयुक्त सचिव का जो पद है, उपाध्यक्ष का जो पद है, सभी के मतों को अलग अलग काउंट करके जो अलग अलग टेबल्स पर रखा जाएगा। और उसके बाद में जो है ये तमाम जो मत होंगे, इन मतों को अलग अलग करने के बाद में इन मतों की जो गिनती है वो की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी। इस बार बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम की जो पेटियां लाई गई, अंदर लाई गई है, और जो मतों की गिनती वो 2 बार की जाएगी। यानी कि एक बार ही नहीं, 2 बार मतों को गिना जाएगा, 2 बार काउंटिंग की जाएगी, ताकि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके। लगता है मेरा संपर्क किन्हीं वजहों से बाधित हुआ है। बहरहाल तो देखिए तो अब थोड़ी देरी से उन्होंने इस बात को मुकम्मल किया है कि किसी तरीके से जो है। जी लवली, जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखिए मैं आपको बता रहा था करीब 35 मिनट बाद यहाँ पर जो मतगणना है वो शुरू हुई है। मतगणना शुरू करने का जो काम है वो अलग कर दिया गया है। अभी मतों को अलग किया जा रहा है, जो मत हैं उन्हें अलग अलग किया जा रहा है। उसके बाद में मतों की जो गिनती होगी वो की जाएगी। सबसे पहले अध्यक्ष के जो मत हैं वो अलग किए जा रहे हैं, महासचिव के जो, क्योंकि एक ही पेटी में तमाम बैलेट का एक बंडल है, उस बंडल का रबड़ खोल करके अध्यक्ष का मत अलग अलग कलर्स के अंदर ये बैलेट हैं उन्हें अलग अलग किया जा रहा है। और जो अलग अलग बैलेट को अलग करने के बाद में अलग अलग टेबल्स पर उन्हें भेजा जाएगा। कलेक्ट करने के बाद फिर जो है एकत्रित जो बैलेट होंगे उससे ही अनुमान लगाया जा सकेगा जिसके बैलेट सबसे ज्यादा नजर आते हैं न्यूज 18 की कैमरे को, हमको यानी हमारे सोर्सेस को, वहां हम बताने की स्थिति में होंगे कि रुझान क्या होने जा रहा है और किस करवट जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऊँट बैठने जा रहा है, किसके सर पर ये ताज बंधेगा। इसका जो प्रारंभिक जो आकलन है वो जो बताया जा रहा है वो निर्दलीयों के बीच में टक्कर जो है काफी बताई जा रही है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष में कहाँ शामिल होती है, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर, ये अभी उनकी परफॉर्मेंस तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो दोनों निर्दलीय कैंडिडेट, साथ में कांग्रेस की जो NSUI की जो कैंडिडेट हैं रितु बराला, वो यहाँ पहुँच चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी नरेंद्र यादव वो यहाँ पर नहीं आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह की खबरें मिली उसके बाद में शायद वो नहीं आए, उनके समर्थक जरूर यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू हो चुका है। काउंटिंग अब की जाएगी 35 मिनट के बाद में। ये राजस्थान का ऐसा शायद मेरे हिसाब से संभवतः पहला सेंटर होगा जहां पर 35 मिनट बाद देरी से जो है मतगणना शुरू हुई है। तो ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है कि देरी से ही यहाँ पर मतगणना का जो दौर है वो संपन्न होगा। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में जो है वो यहाँ पर मतगणना जो है वो कराई जा रही है। और मतगणना का जो दौर है वो कमोबेश जो है वो इस समय से हिसाब से पूरा किया जाएगा। फिलहाल जो है हमारा जो जानकारी जो अंदर से मिल रही, जो इनपुट मिल रहे हैं, हमारे सहयोगी महेश दादी अंदर से आए। महेश, अंदर किस तरह की हलचल जो है वो शुरू हो गई, बताया जा रहा है बैलेट पेपर अलग करने का काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि स्क्रूटनी की जाती है जो भी मतपत्र हैं अपेक्स के, क्योंकि आमतौर पर ये रहा है कि मानवी की पीठ सभागार के भीतर में ये काउंटिंग होती रही है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि जब कॉमर्स कॉलेज के भीतर यहाँ पर मतपेटियों को रखा गया और यहाँ पे जो ये हॉल है जिसमें कि यहाँ सबसे पहले स्क्रूटनी की जा रही है। अध्यक्ष का एक एक मतपत्र अलग अलग व्यक्ति के पास जाएगा, उपाध्यक्ष, और ऐसे करके 4 पदों पर। और RR यानी रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव है उसके पद की भी जो काउंटिंग है वो इसी के साथ में चलेगी। सबसे पहले जो मतपत्रों की गिनती होगी वो रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव की होगी, क्योंकि RR के काफ़ी कम वोट होते हैं, उसका काउंटिंग पहले हो जाएगा और उसका परिणाम भी जो है वो सबसे पहले आ जाएगा।
इसी तरह से संयुक्त सचिव के परिणाम पहले जारी हो सकेंगे, उसके बाद में उपाध्यक्ष के परिणाम आ सकेंगे और महासचिव, और आखिर में जाकर के आपका अध्यक्ष का जो है परिणाम वो जारी हो सकेगा। हालांकि आप इसको ये मान सकते हैं कि करीब करीब जो है 4 घंटे का वक्त जो है वो लग जाता है। आज भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैनुअल सिस्टम से यहाँ पर मतपत्रों की गिनती की जाती है, जबकि सरपंचों के चुनाव तक में ईवीएम का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है ईवीएम जैसी व्यवस्थाएं नहीं है, मतपत्रों की जो इलेक्ट्रिक काउंटिंग है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो वक्त है वो यहाँ पर काफ़ी लगता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पूरा स्टाफ लगाया गया है, पूरा नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ जो लगाया गया है, उससे लग रहा है कि काउंटिंग को तेज करना होगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ में समय पर परिणाम जारी हो जाए, और उसके साथ में बाहरी सुरक्षा जो है उसको भी यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद किया गया, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज को मैं देख रहा था कि काफ़ी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। कॉमर्स कॉलेज की तस्वीर हम तक पहुंच ही रही है, आप पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन महारानी कॉलेज में क्या कुछ चल रहा है जयपुर में? हमारी एक सहयोगी महिमा जैन मेरे साथ जुड़ रही है। महिमा, क्या तस्वीर है वहां से, क्या अपडेट्स हैं? काउंटिंग शुरू हो गई टाइम पर? जी देखिए, जी स्वप्निल, काउंटिंग टाइम पर शुरू हो गई है, पर वहीं मीडिया का जो है निषेध कर दिया गया, अंदर जाना प्रवेश मना कर दिया गया, पूरी तरह से मीडिया को बाहर कर दिया गया है। बातचीत बताई जा रही है कि अंदर कुछ धांधेबाजी की जा रही है या फिर कुछ हो रहा है, क्योंकि तस्वीरें हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है कि अंदर आखिर क्या हो रहा है, और मीडिया को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि सुबह यहाँ पे 8 बजे से 10 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो चुकी है। 5 अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि मात्र 1500 वोटों की काउंटिंग यहाँ होनी है। 4 जो है प्रत्याशी यहाँ पे खड़े, 5 प्रत्याशी यहाँ अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, और 2 साल बाद ये इलेक्शन है। हालांकि रुझान कम देखा गया है, क्योंकि वोटिंग जो है कम हुई है। 4500 मतदाताओं में से सिर्फ 1600 वोट ही यहाँ पर डले हैं, मात्र 34% यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए क्या व्यवस्थाएं, देखिए व्यवस्थाएं तो कमोबेश पूरे प्रदेश में एक ही जैसी रहती हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ नवाचार होते हैं। अगर इस तरह के हालात आए तो हम किस तरह से रेस्पॉन्स देंगे, इस तरह के हालात आए तो किस तरह से रेस्पॉन्स देंगे। मान लीजिए हर राउंड में आपत्ति आती है तो क्या मौखिक लिखित दोनों आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, या केवल लिखित में ही आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, और उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से वहां पर किसे नियुक्त किया गया है? जी देखिए, यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी की गई है, पुलिस का जाब्ता है, यहाँ पे व्यवस्था कर्मी लगे हुए हैं। मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ। लवली के पास कुछ अपडेट्स हैं। जी लवली, 1 मिनट रुकना। देखिए, मतगणना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और कमोबेश जो है, जो दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, मतपत्रों को अलग करने का काम तेज गति से शुरू किया गया है। अब कितनी देर में ये मतगणना पूरी होती है उस पर हम अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 35 मिनट के बाद 40 मिनट की करीब देरी से जो मतगणना का जो दौर है वो कॉमर्स कॉलेज के अंदर शुरू हो चुका है, और अध्यक्ष महासचिव के भाग्य का फैसला इसी कॉमर्स कॉलेज के मतगणना स्थल से कुछ देर में आएगा। जी स्वप्निल। ठीक है लवली, आप बने रहे। हाँ महिमा, मैं आपसे ये पूछ रहा था, देखिए सुरक्षा के अपने इंतजाम में पुलिसकर्मी भी तैनात है, कर्मी भी लगाए गए हैं। आपत्तियों को लेकर क्या स्थिति है? आपत्तियों को सॉल्व करने को लेकर किस तरह की स्थितियां वहां पर है, अगर आपत्तियां आती हैं तो? जी देखिए, जी अगर कोई भी आपत्ति आती है तो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। हालांकि ऐसी कोई आपत्ति आने की जो है आशंका अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, और हमारे पास तस्वीरें नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो है हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं। हालांकि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, लेकिन हमें अभी तक अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। काउंटिंग का जो कक्ष रहता है, काउंटिंग शुरू होने के बाद वहां पर मीडिया की एंट्री रोक दी जाती है। यही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यही नियम है। और रही आपत्तियों की बात, तो जब काउंटिंग चलती है तो अगर काउंटिंग में किसी को अगर कोई परेशानी है तो वो उसे एड्रेस कर सकता है, इसे आपत्ति कहते हैं, और आपत्ति दर्ज कराई जाती है लिखित या मौखिक तौर पर, जिसे सॉल्व करने के लिए वहां पर एक अधिकारी नियुक्त रहते हैं, जो उन आपत्तियों को ये देखते हैं कि क्या इन्हें ये आपत्तियां इस लायक है कि उसको कंसिडर किया जाए। अगर नहीं है तो रिजेक्ट करते हैं, और नहीं तो फिर उस पर आगे कदम बढ़ उस आपत्ति को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए हर टेबल पर इस बार कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। ये एक प्रोसेस रहता है। जाहिर तौर पर मतगणना कक्ष में मीडिया की एंट्री नहीं होती है। शुरुआत में मौका दिया जाता है वहां पर अंदर से विजुअल्स बना लेने का, और उसके बाद बाहर से मीडिया कर्मी जहां पर खड़े रहते हैं वहां पर उनको हर राउंड का अपडेट दिया जाता है। तो महिमा, आगे मैं आपके पास ना अपडेट्स के लिए आऊंगा। सहयोगी दीपक मेरे साथ भरतपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, सब कुछ
ठीक ठाक रहा, बोहनी ठीक रही, शुरुआत अच्छी है, कहीं कोई देरी तो नहीं काउंटिंग में? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, देरी बिल्कुल नहीं हुई है। शुरू वक्त पर जो है 10 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो गई थी और जो तस्वीरें हमने अंदर की दिखाई थी वो महारानी श्री जया कॉलेज की थी। वहां पर काउंटिंग की तस्वीरें हमने सीधी दर्शकों को दिखाई और इस वक्त मैं आरडी गर्ल्स कॉलेज के सामने मौजूद हूं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है, लगातार यहाँ पर कई जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं। एडिशनल एसपी जो है अनिल मीणा है वो पूरे इस कैंपिंग की वो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर किसी भी गतिविधि की जो है, कल देखा गया था कि जिस तरह से बाहर यहाँ पर जो है आपत्तिजनक स्थिति बनी थी और उसको लेकर के आज पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए और रुझान जो है वो अभी यहां पर बताए नहीं जा रहे हैं। जो सीधा रिजल्ट है वो यहां पर बताया जाएगा और आरडी गर्ल्स कॉलेज में 1000 के अधिक जो वोटर हैं उन्होंने अपने मत का उपयोग किया था और कुछ देर बाद ही स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी और अभी कहा जा सकता है कि 2 महाविद्यालय उनकी स्थिति तो लगभग क्लियर तय मानी जा रही है और पिछले लंबे समय से एबीपी का जो दबदबा है वो इन कॉलेजों पर रहा है, लेकिन इस बार जो निर्दलीय है वो लंबी बाजी मार रहे हैं। निर्दलियों का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है, तो इस बार कांटे की टक्कर जो है स्वप्निल वो देखने को मिल रही है। और मैं इंडिपेंडेंटली देखिए, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए छात्र संघ चुनावों के जो नतीजे रहेंगे उस मैंडेट के अपने अपने मायने होंगे। प्रदेश के स्तर पर, इलाकाई स्तर पर भरतपुर के जो नतीजे रहेंगे वो अपने साथ क्या किन मायनों को लेकर सामने आ रहे हैं, क्या क्या कह सकते हैं आप दीपक, एनालिसिस के तौर पर? देखिए बिल्कुल भरतपुर के नतीजे जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले नतीजे रहेंगे। मैंने पहले भी आपको स्वप्निल एक बात बताई थी कि अब तक लगातार एबीपी का जो दबदबा था वो सभी कॉलेजों पर लगभग रहा था, लेकिन इस बार सभी जगह जो है निर्दलीय ज्यादा जो बाजी मार रहे हैं और पलड़ा उनका जो भारी दिख रहा है और महारानी जो जया कॉलेज है वहां पर एबीपी और एनएसयूआई की टक्कर है, कांटे की टक्कर है और महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय वहां पर भी जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है और आरडी गर्ल्स कॉलेज में एबीपी है और निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी कड़ी कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। और मतलब जो लॉ कॉलेज है बेसिकली अब चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने अपने व्यक्तिगत पहचान या व्यक्तिगत छवि को ध्यान में रखते हुए स्मार्टली वोट किया है या फिर एनएसयूआई या एबीवीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर उनके साथ गए। क्योंकि अगर ये कंडीशन बनती है एनएसयूआई और एबीवीपी की विचारधारा या एसएफआई की विचारधारा के साथ स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उसके मायने बदल जाएंगे। फिर हम उसको प्रदेश में सरकार की एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत छवि पर जा रहे हैं तो वो स्थिति नहीं होगी। इसका मतलब भी कुछ अलग ही निकलकर सामने आएगा। एनालिसिस के दौरान भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, शुरुआत में आप कुछ तस्वीरें पहुंचा रहे थे और हम उस पर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था मैं। दरवाजा थोड़ा लेट खोला गया स्ट्रांग रूम का, क्या वहां पर काउंटिंग देरी से शुरू हुई? अगर हुई तो क्या रीजन है? जी 5 मिनट का कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक फासला रहा था। वो इसलिए रहा था कि जो छात्र प्रतिनिधि थे, जो छात्र थे जो चुनाव लड़ रहे थे वो लेट थोड़े पहुंचे, तो इसलिए 5 मिनट का एक फासला रहा था और पहले उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। उसके बाद उनकी पुलिस द्वारा चेकिंग की गई और उस चेकिंग के बाद उनको इस कमरे में ले जाया गया जहां पे काउंटिंग शुरू है। इस दरवाजे के पीछे जो छात्र नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो एबीपी के हों, चाहे एनएसयूआई के हों या चाहे कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हो, उनका भविष्य तय हो रहा है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। भीलवाड़ा जिले के 14 महाविद्यालयों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो मुख्य 4 महाविद्यालय हैं शहर के, लॉ कॉलेज, कृषि कॉलेज और कन्या महाविद्यालय और एमएलबी कॉलेज में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और भविष्य जो छात्र नेताओं का भविष्य है, जो एबीपी और एनएसयूआई से लड़ रहे हैं, उनका भविष्य इन कमरों के बंद कमरों में तय किया जा रहा है। बिल्कुल, तो जो प्रोसेस चल रहा है वो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जहां पर काउंटिंग होनी है, बैलेट बॉक्सेस से जो सबसे पहले तो मत निकाले जाते हैं और उसको किस पद के लिए वोट गए हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर रख लिया जाता है, एक साथ इकट्ठा कर। जैसे अध्यक्ष पद के वोट इस तरफ है, महासचिव पद के वोट उस तरफ है, उपाध्यक्ष पद के वोट इस तरफ है, इस तरह से बंच बना लिया जाता है और फिर बंच के साथ वोटिंग की काउंटिंग शुरू होती है कि किसके खाते में इस पद के लिए किस प्रत्याशी को वोट मिला है, उस हिसाब से फिर काउंटिंग शुरू होती है। ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से चलता है और थोड़ी देर में रुझान अलग अलग इलाकों से सामने आएंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आज छात्र नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस संगठन के लोगों की किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है? क्योंकि देखिए हर कोई मतदान के बाद जब रात आती है और रात गुजर रही होती है उस वक्त तक वो मोटा मोटा अंदाजा तो लगा लेता है कि हुआ क्या है।
छात्र नेताओं में उत्सुकता देखी गई है। वो जिस प्रकार से उनके जो कार्यकर्ता बाहर हैं, जो माहौल बना रहे हैं, जो उत्साहपूर्वक जो बाहर अभी भी चल रहा है, उसकी उत्सुकता देखी गई है। और जो छात्र नेता यहाँ पे आए उनमें भी उत्सुकता देखी गई है, क्योंकि परिणाम तो काउंटिंग के बाद ही सामने आएगा, पर जो इन्होंने मेहनत की है, जो इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने परिश्रम किया है पूरे छात्र चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोनों एनएसए और एबीवीपी दोनों एक कॉन्फिडेंस में है कि कहीं ना कहीं दोनों एक कॉन्फिडेंस बना के चल रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो उनमें उत्साह देखने को मिला है, पर कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी नर्वसनेस हमेशा रहती है रिजल्ट आने से पहले, वो भी उनमें देखने को मिली गई है। चलिए बने रहे, लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। ये वहां कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर जारी रहेगी। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। छात्र संघ चुनाव नतीजे सबसे पहले प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी से लाइव, सबसे तेज अपडेट, सबसे तेज एनालिसिस, कैंपस का किंग कौन, मेगा कवरेज दिन भर लगातार।